राम राम भाइयों गुटखा गैंग यानी बृजभूषण गैंग को आज सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी। विनेश फोगाट को एशियन गेम्स खेलने से रोकने के लिए बृजभूषण गैंग यानी गुटखा गैंग सुप्रीम कोर्ट की शरण में गया था। कल से दिल्ली में ट्रायल शुरू होने एशियाई खेलों के और आज तारीख थी सुप्रीम कोर्ट में। पूरी मतलब प्लानिंग थी बृजभूषण गैंग की कि सुप्रीम कोर्ट में जाके किसी तरीके से विनेश फोगाट को खेलने से रोका जाए, लेकिन जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अगारे ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और उन्होंने कहा कि विनेश एक स्टार, एक चैंपियन है और विनेश फोगाट को खेलने से आप नहीं रोक सकते। सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी यही कहा था इनको कि आप दुर्भावना से काम कर रहे हो, आप एक स्टार खिलाड़ी को खेलने से रोक रहे हो। लेकिन पक्के ढीठ आदमी है, नीचता की हद तक जाने वाले आदमी है, साम दाम दंड भेद अपनाकर एक स्टार खिलाड़ी को खेलने से रोकना चाहते हैं। यानी देश में एक मेडल आ जाए, उस मेडल को आने से रोकने के लिए सारे तरीके अपना रहे हैं। लेकिन भगवान विनेश के साथ है और हमारे देश का न्यायालय जस्टिस के साथ है। विनेश फोगाट को कल जो दिल्ली के अंदर ट्रायल होंगे उसमें हिस्सा लेने की अनुमति मिल गई है और वहाँ पे 2 पर्यवेक्षक भी नियुक्त होंगे, जिससे बिरजू एंड गैंग कोई बेईमानी ना कर सके। एक साई का और एक भारतीय ओलंपिक संघ का पर्यवेक्षक वहाँ पर उपस्थित रहेगा और पूरे जो वो ट्रायल देगी ना उसकी रिकॉर्डिंग होगी, ताकि ये कोई बेईमानी करे तो फिर अदालत में जाया जा सकता है। दोस्तों, विनेश फोगाट पिछले साल माँ बनी थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि एक औरत के लिए माँ बनना बहुत ही गर्व की बात होती है, प्राउड की बात होती है। और 2025 में चूंकि विनेश माँ बनी थी इसलिए वो कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट 2025-26 में नहीं खेल पाई और इसी बात का बहाना लेकर इस बिरजू गैंग ने दोस्तों रूल बदले, नियम बदले और विनेश को खेलने से रोकने के लिए जानबूझ के इन्होंने ट्रायल गोंडा में रखवाया ताकि ये डर की वजह से गोंडा में ना जाए। लेकिन ये वहाँ भी पहुँच गई। फिर इसको खेलने से रोकने के लिए इन्होंने नियम बदल दिए। उसके बाद विनेश फोगाट हाई कोर्ट की शरण में गई और फिर हाई कोर्ट का डिसीजन आया। फिर उस डिसीजन के खिलाफ बिरजू गैंग सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ गया। तो अब उम्मीद ये है कि विनेश एशियाई खेलों में भी शामिल होगी और 2028 के ओलंपिक में भी जाएगी और वहाँ से भी मेडल जीत के लाएगी और देश का नाम रोशन करेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें।